हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट आज हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें क्या है, आपका मैंने सिलेबस डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट देख सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी किसके सिलेबस की PDF पूरी, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ टू सिलेंट्रेटा। तो यानी इसमें हमने कौन कौन से फाइलम पढ़ने हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और एक सिलेंट्रेटा है, ठीक है। तो उसका पहले हम वर्गीकरण देख लेते हैं। जो हमारा जगत है, जगत प्रोटिस्टा, ठीक है, उसमें ही क्या आते हैं हमारे, प्रोटोजोआ आता है और पोरीफेरा आता है और थर्ड क्या है, सिलेंट्रेटा। तो ये तीनों आते हैं। तो उसका पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन यानी जंतु जगत का वर्गीकरण। तो ये क्या है, हमारे जंतु जगत का वर्गीकरण। तो इसमें ही हमारे आपके फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से है, प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है और तीसरा है सिलेंट्रेटा। तो आपको ये 3 संघ पढ़ने हैं बस। तो इसे देख लेते हैं ये बांटा कैसे गया है। तो कल से हम इस पहला जो हमारा संघ है प्रोटोजोआ वो स्टार्ट करेंगे। तो आज पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जंतु जगत का। तो जंतु जगत का वर्गीकरण, तो जगत कौन सा है हमारा, प्रोटिस्टा। तो हमारे जो ये सारे एनिमल्स है वो किस में रखे गए हैं, हमारे प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं जो हमारा प्रोटिस्टा जगत है यानी हमारा जंतु जगत है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 उपजगतों में बांटा गया है, ठीक है। 2 उपजगत में बांट दिया। पहला कौन सा है, प्रोटोजोआ, दूसरा कौन सा है, मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिकीय है, इसमें कौन कौन से जंतु आएंगे, एक कोशिकीय जंतु आएंगे। और जो हमारा उपजगत दूसरा है उसमें कौन सा है, मेटाजोआ। तो उसमें कौन से आएंगे, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय मतलब जिसकी एक ही कोशिका होती है, यानी उसका जीवन चक्र एक ही कोशिका में पूरा हो जाता है। और बहुकोशिकीय यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलने वाले जंतु, जैसे मनुष्य कैसे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो इसे कहेंगे बहुकोशिकीय। तो इसमें देख लेते हैं जो हमारा एक कोशिकीय यानी प्रोटोजोआ है उसे कितने संघ में बांटा है, सिर्फ एक में। जो हमारा प्रोटोजोआ हमारा उपजगत है उसे कितने संघ में बांटा है, एक में। वो कौन सा है, प्रोटोजोआ। तो यही आपका जूलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में ये वाला संघ है, ठीक है। तो इसमें इसका एग्जांपल देख लेते हैं एमीबा, लेकिन आपके सिलेबस में कौन सा है, पैरामीशियम, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में हम क्या देखेंगे, पहले प्रोटोजोआ के हम साइलेंट फीचर देखेंगे और उसके क्या देखेंगे हम क्या देखेंगे, पैरामीशियम देखेंगे। तो पैरामीशियम में उसके मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो मेटाजोआ यानी बहुकोशिकीय, इसको कितने संघों में बांटा, 2 भागों में। तो पहला क्या है, पैराजोआ, दूसरा क्या है, यूमेटोजोआ, ठीक है। तो पैराजोआ है उसे क्या कहते हैं हम, ऊतक अनुपस्थित। जो हमारा पैराजोआ है उसे कहते हैं, उसमें होता है ऊतक अनुपस्थित, इसमें ऊतक नहीं होते हैं। और जो हमारा यूमेटोजोआ है उसमें अंग और ऊतक उपस्थित होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, यूमेटोजोआ। जो हमारा पैराजोआ है उसे कितने संघ में बांटा, एक संघ में। तो उसे कौन सा है, पोरीफेरा। तो ये भी आपके चैप्टर फर्स्ट में है जूलॉजी में, मैं पढ़ाऊंगी। पहले प्रोटोजोआ पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे पैराजोआ। तो पैराजोआ में आपका जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, साइकन। तो साइकन पढ़ेंगे इसमें, साइकन में, ठीक है, साइकन का पूरा कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में भी है पोरीफेरा। तो ये हमारा दूसरा कौन सा था, यूमेटोजोआ। यूमेटोजोआ में मैंने बताया ऊतक और अंग उपस्थित होते हैं और इसमें अनुपस्थित होते हैं। जो इसे कितने भागों में बांटा, ये देखो नीचे कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 संघों में बांटा है किसको, यूमेटोजोआ को। तो 8 कौन कौन से हैं, तो पहला है यानी हमारा तीसरा, पहला कौन सा हो गया, प्रोटोजोआ, दूसरा हो गया पोरीफेरा, तीसरा है हमारा सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा मतलब सिलेंट्रेटा कहते हैं इसे। तो आपके सिलेबस में सिलेंट्रेटा है, ठीक है। एक इन 8 में से सिर्फ आपका सिलेंट्रेटा है यूनिट फर्स्ट में। ये अभी आगे हैं लेकिन पहले यूनिट में कौन सा है, सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के हम सारे देखेंगे। इसमें कौन सा जंतु है आपका, ओबेलिया। तो ओबेलिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी आगे, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। कल से पढ़ेंगे हम प्रोटोजोआ, फिर उसके बाद पढ़ेंगे पोरीफेरा, उसके बाद पढ़ेंगे ये वाला सिलेंट्रेटा। तो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसे देख लेते हैं। जो हमारा यूमेटोजोआ है उसे कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। तो ये है सिलेंट्रेटा, दूसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीस, तीसरा है एस्केहेल्मिन्थीस, फोर्थ है एनेलिडा, फिफ्थ है आर्थ्रोपोडा, सिक्स्थ है मोलस्का, सेवन्थ है इकाइनोडर्मेटा और 8th है हमारा कोर्डेटा, ठीक है। कोर्डेटा है ये, ठीक है। तो ये है हमारे कितने, 8 संघ, कौन से, मेटाजोआ के, यूमेटोजोआ के, ठीक है। तो यही था इसका क्लासिफिकेशन। आज की वीडियो में इतना ही। कल से स्टार्ट करेंगे हम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में हम उसके लक्षण देखेंगे, उसमें पैरामीशियम की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी अगले वीडियो में, ठीक है। तो
अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके BSc 5th सेमेस्टर जूलॉजी का मैं संपूर्ण आपका सिलेबस कंप्लीट करा कर रहूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।